मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप लोगों से आग्रह है कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल दबाएं और लाइक शेयर। लगाएंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। हमारे अंदर सारी अच्छाइयों का वास है और सारे दुर्गुणों का नाश हो चुका है। ऐसा पूरे विश्वास के साथ, जितने विश्वास के साथ आप करेंगे। आप लोग योग करते हैं, योग करने में बहुत बड़ी शांति है। आप लोगों को बता दें, बिजनेसमैन है तो और जरूरी है कुछ एक ऐसे आसन बिजनेसमैनों के लिए। अपनी जिंदगी को, जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो बिजनेस भी आपका। जितना दिन हमारा प्राण वायु सही ढंग से चलता रहे उतना दिन हम लोग फ्री माइंड अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा समय नहीं निकालना, आधा घंटा 1 घंटा डेली सुबह में आप लोगों ने करना। आपको यहाँ नहीं आने का, इनके कक्षा में आने का समय नहीं मिलेगा। आप अपने घर पे करो, 10 मिनट के लिए कम से कम करो। कपालभाति प्राणायाम कितने लोग करते हैं कोई जानते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम वाला चीज प्राणायाम। सांसों पे नियंत्रण रखना ही प्राणायाम। कभी इसमें क्या होता है, कभी श्वासों को मैं बोलता हूँ कि अंदर भर लेना, अंतर कुंभक लगा करके श्वासों को रोक देना चाहिए। कभी बोलते हैं श्वासों को बाहर रोक करके और बाह्य कुंभक लगाकर श्वासों को बाहर रोक देना चाहिए। कभी कहते हैं श्वासों को कंटिन्यू फोकस करते हैं, श्वासों को लेने पे विशेष ध्यान देते हैं। और कभी बोलते हैं श्वासों को कंटिन्यू बाहर छोड़ते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम जब करते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरने की क्षमता आता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। जब आप दौड़ भाग करते हो तो जल्दी थकते नहीं हो। क्यों नहीं थकते हो? क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेने का और छोड़ने की जो रफ्तार है आपकी स्पीड में हो गई। वहाँ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भर पाते हैं तो आप कम है कि थकेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने में लयबद्ध श्वासों को अंदर फेफड़े में सिर्फ भरना और लयबद्ध श्वासों को लंबा गहरा श्वास लें। जो फेफड़ा है आपका उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप हवा भरेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलता है। तो श्वासों को लेने में विशेष ध्यान देंगे। भस्त्रिका 2-4 करके आप प्रैक्टिस करके देख लो, सही तरीका करो। 2-4 करो, 5 मिनट करो, लेकिन सही तरीके के साथ करें। गलत तरीके से आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो सही तरीका उसका होना चाहिए। आपका एक ही उद्देश्य है फेफड़े में हवा को भरना और भरना और भरना और भरना। भरने पे ध्यान देंगे, छोड़ने पे ध्यान नहीं देंगे। कैसे करेंगे देखिए। चेहरे का शकल नहीं बिगाड़ना, सिर्फ ये दोनों नासिकाओं से श्वासों को लेना। इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी के द्वारा श्वासों को अंदर जाना। इनके मंथन से आपके मूलाधार चक्र में सोई शक्ति जागृत हो जाती है। पूरा प्रकाशमय, ये प्रकाशमय अपना शरीर हो जाता है। तो प्रकाश में अंधकार नहीं टिकता है। उसी तरह इसके अंदर अगर आपका श्वास प्राण वायु सही ढंग से कार्य कर रहा है तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती। इसके बाद हम लोग करते हैं कपालभाति प्राणायाम, लयबद्ध श्वासों को छोड़ने पे। अभी जैसे हम कह रहे थे कि लयबद्ध श्वासों को अंदर बढ़ना, मन में विचार करना, आंखें तो बंद होती है तो परमात्मा का ओंकार का ध्यान करना। ये हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है। मेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में हमारे सारे कष्ट मिट रहे हैं। ऐसा मनन करते हुए और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। अब श्वासों को कंटिन्यू छोड़ना है, लयबद्ध श्वासों को बाहर छोड़ना है।
अगर दीपक रखा जाए तो बुझ जाना चाहिए। इतना तेजी होना चाहिए श्वासों के अंदर। सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है और श्वासों को लेने पे ध्यान नहीं देना। जिस प्रकार वो रिक्शे में देखे हो आप लोग, भोपू बसता है, भोपू देखे, उसको एक बार दबा दो, छोड़ दो। तो छोड़ने के लिए आप तो उसको खोलते नहीं हो ना, तो स्वतः क्या होता है वो भोपू अपने आप खुल जाता है। फिर दबा देते हो उसको तो फिर निकल जाता है, झटके भी दबा देते, आवाज होता है, एक साउंड होता है, और वो सारी हवा किसी भी मुद्रा में घूमने लगाना है, किसी भी आसन में बैठ जाना है, मेरुदंड को हमेशा सीधा रखना है, श्वासों को एक लय के साथ बाहर छोड़ना। ये कपालभाति पर है। आप लोग डेली करके देखो, 99% तक की बीमारियां इससे क्योर होती है। 99% तक की बीमारियां लय के साथ श्वासों को बाहर छोड़ो। हर श्वासों के साथ आपके नाभि के पास से स्टॉक लगेगा, नाभि आपका नीचे चला जाएगा। मन में ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो हमारे अंदर कुछ दुर्गुण है, झूठ बोलने की बुरी आदत है, तो झूठी बोलना हमारा छूट रहा है, ऐसा मनन करेंगे। इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने से हमारे मूत्र और मल द्वार के जितने भी जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के लिए ये प्राणायाम बहुत बढ़िया होता है। पेट के लिए भी बहुत बढ़िया प्राणायाम होता है बाह्य प्राणायाम। उसके बाद करते हैं उज्जाई प्राणायाम। गले को छोटा करते हैं और दोनों नासिकाओं से श्वासों को अंदर भरते हैं, लेकिन उसका आसपास गले के रास्ते से होना चाहिए। और जब श्वास अंदर भर लेते हैं तो अंदर घुसने में श्वासों को रोक देते हैं। अंतः कुंभक लगा करके जितना देर हो सके, आधा घंटे जितना देर तक श्वासों को अंदर रोकना है उतना देर रोक करके रखेंगे और बाईं नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। देखिए, ये उंगली उठाया और आपके चेहरे नहीं हिलने चाहिए और इस उंगलियों पे आपका नजर हो। आपकी नजर इन उंगलियों पे हो, सिर नहीं हिलना चाहिए। सिर हिल गया तो आपकी नजर सही ढंग से नहीं जाएगी। चेहरे को नहीं घुमाना है, सिर्फ पुतलियों को चारों तरफ रोटेट करना। जिधर जिधर ये हाथ जा रही उंगली उधर उधर लेकर के जाना है। सिर्फ अपोजिट साइड में चारों तरफ से राउंड करो। इसके बाद हाथों को इधर ले तो पूरी पुतली आपकी दाहिने से। ये उंगली उठाना तो आपकी पूरी पुतली बाईं ओर, चेहरा नहीं है, सिर्फ पुतली। तो बाएं देखे, दाहिने देखिए, बाएं देखिए, दाहिने देखिए, फिर नीचे देखिए, ऊपर देखिए, फिर उसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे चारों तरफ, चारों दिशा में। अभी उंगलियों के साथ कर रहे थे, अभी बिना उंगलियों के साथ कर रहे हैं। फिर उल्टे तरफ से एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज आंखों को, पुतलियों को घुमाएंगे, फिर आंखों को बंद करेंगे हाथों से, उसको धीरे से उसको, क्योंकि आंखों में पानी आ जाएगा। ज्यादा देर तक करेंगे उनकी आंखों आप नहीं चल पाएंगे। आंखों को खोल करके रखेंगे तो आंखों में क्या आएगा, पानी आ जाएगा। किसी एक चीज पे, छोटी सी चीज है, छोटा सा चीज है, और उसी एक तक से आंखों को खोल करके एक केंद्र बिंदु पे हम आंखों को खोल करके एक ही जगह आपको दिखा करके एक ही जगह देखते रहेंगे। जब तक देखेंगे जब तक कि आपकी आंखों में खाली पानी पानी ना हो जाए। और इसके बाद हरी चीजें खाएं, विटामिन की मात्रा शरीर में ज्यादा लें, सलाद का सेवन ज्यादा करें। देख लीजिए किसमें एबिलिटी है, कितने लोग कर सकते हैं, जिनके शरीर अभी भी फिट है, जिनके शरीर फिट हो गए वो बच्चे कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों हाथों को मिलाना और पैरों को पीछे लेकर के जाना और हाथ और सिर को बिल्कुल सीधे नीचे लेकर के आना।
कम से कम 1 मिनट 2 मिनट रोकना भी, ठीक है। और हाथों को भी बिल्कुल सीधा करना, सीधा खड़ा हो, फिर नीचे करेंगे। ये दूसरा, तीसरा आसन क्या करेंगे, पैर को उठाएंगे, अपने दोनों हाथों से इस उंगलियों को उठा लेंगे और सामने की तरफ कर देंगे और अपने सिर को घुटने पे लगाएंगे। फिर दूसरे साइड खड़े बदन से, ये कमर को लचीला बनाने में बहुत सहायक है। लंबाई तो बढ़ाएगा ही और लचीला भी, कमर को भी लचीला बनाएगा, शरीर में ऊर्जा भरेगा, शक्ति भरेगा। तो ये हमारा था क्या, स्नान की। मैं आप लोगों से एक बार विनती करता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल दबाएं, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे की एपिसोड में अच्छे से अच्छी वीडियो बना करके डाल सकूं और आप लोग स्वस्थ हो सके, निरोग हो सके। यही हमारा